पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया किसान आंदोलन पर। उनकी तमाम बातों के बाद कंक्लूजन निकला और वो सिर्फ किसान बिल पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने वकीलों का भी जिक्र किया। इस बीच उन्होंने जिक्र किया आंदोलन जीवियों का। वो आंदोलन जीवी किन्हें कहकर के बुला रहे थे, इसी पर हमसे बात करने के लिए अंसार इंदौरी साहब मौजूद हैं। वो पेशे से एडवोकेट भी हैं और तमाम लीगल केसेस को देख भी रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज मीडिया में सुर्खियों का विषय नहीं है पीएम मोदी का भाषण, और ना ही सुर्खियों में है ये कि दीप सिंधु गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 26 जनवरी का मास्टरमाइंड था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया में खामोशी है, और वो मीडिया खामोश इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कोई खान, इस्लाम या कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे वो मुस्लिम नाम दे करके उसे कम्युनल एंगल दे करके भुनाने की कोशिश करते। आज जो दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई है उसे किस तरीके से देखते हैं हम? सबसे पहले तो नदीम साहब मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे और उनके चाहने वालों तक भी पहुंचे कि हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूं और हमें गर्व है, हमें फक्र है अपने आंदोलन जीवी होने के ऊपर। ये देश आंदोलनों के साथ खड़ा हुआ है, ये देश आंदोलन से आजाद हुआ है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग आंदोलन जीवी हैं। जो उन्होंने कहा है कि वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन हो, ये लोग वहां नजर आते हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ नजर आएंगे जो इस मुल्क के अंदर सताए गए हैं, जो इस मुल्क के अंदर अधिकारों से वंचित किए गए हैं, जिनको इस मुल्क के अंदर उनके संवैधानिक अधिकार देने के लिए सरकारों ने बहुत देर कर दी। हम उन तमाम लोगों के साथ, उन तमाम वर्गों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अब आपने जो सवाल किया है कि आज दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर पूरा मीडिया खामोश है। किस मीडिया से हम लोग उम्मीद करे बैठे हैं? वो मीडिया जो आज गोदी में खेल रहा है, वो मीडिया जिसके पास आज दिखाने के लिए, चलाने के लिए कोई खबर नहीं है, जिसके पास सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरीके से आंदोलनों को बदनाम किया जाए, किस तरीके से सत्ता विरोधी लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहा जाए, किस तरीके से इस देश की मुख्य धारा के अंदर सिर्फ एक विचारधारा को चलाने की कोशिश की जाए, उस मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हकीकी मानों में जो आपने बात कही वो सही है कि इस नाम के पीछे अगर खान होता, पठान होता, अली होता, तो यकीनन ये आज जो है पूरे मीडिया की सुर्खियां रही होती कि एक इस तरीके का आदमी पकड़ा गया है। तो इससे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हीं का ही पपेट था, उन्हीं लोगों ने साजिश करके इसको भेजा था, वही इसको साजिश करके पूरे मामले को जो है बिगाड़ने के अंदर एक अहम रोल अदा करने वाला आदमी था। अगर उसको आज पुलिस ने पकड़ लिया है तो पकड़ा नहीं होगा, अगर पूरे मामले की हकीकत से जांच की जाए तो बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सेटिंग के साथ उसको सरेंडर करवाया गया होगा। ये सब जांच का विषय है। और उसके बाद मीडिया को बताया गया होगा कि आप जो है इसकी गिरफ्तारी को नहीं दिखाएंगे, आप इसके बारे में नहीं चलाएंगे। आप मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने वीडियो के ऊपर इस चीज को शेयर किया, इस चीज को उठाया कि आज जो है दीप सिंधु पकड़ा गया है। और आप जैसे कई लोग, आप जैसे कई छोटे पत्रकार, आप जैसा अल्टरनेटिव मीडिया ही इस चीजों को उठा रहा है, लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से इस देश के अंदर मीडिया की जो बड़ी ताकत है, उस बड़ी ताकत ने आज घुटने टेक दिए हैं। और मीडिया का वो वर्ग जो इस मुल्क के दबे कुचलों की आवाज है, वही सही मायनों के अंदर अपना रोल अदा कर रहा है। क्योंकि अंसार साहब, अगर देखा जाए तो दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई, दीप सिंधु की गिरफ्तारी से पहले मोदी जी का भाषण हुआ। उसी भाषण को लेकर के मैं चंद जो अल्फाज था, आंदोलन जीवी कहने का मतलब एक कीड़े मकोड़ों से तुलना कर दी जाना तमाम प्रोटेस्टरों की, और ये भी कहा जाना कि वो लोग अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते इसलिए दूसरे आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। खासतौर पर क्या ये कटाक्ष माना जाए जो सीए एनआरसी की मुहिम पूरी देश भर में चली थी, उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है? अगर प्रधानमंत्री जी ने सीए एनआरसी के आंदोलन को बड़े करीब से देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ये उन लोगों के जरिए खड़ा किया गया था आंदोलन, जो लोगों के बारे में एक मानसिकता बनी हुई थी कि लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और खास तौर पे उस वर्ग की महिलाओं के लिए जो मानसिकता बनी हुई थी कि घर में ही रहती हैं, इनके मर्द इनको घरों में रखते हैं, कैद रखते हैं, इनकी आजादी नहीं है, इनको अधिकार नहीं है।
उन महिलाओं ने सड़कों पर आकर के बता दिया था कि इस हिंदुस्तान के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लेने के लिए हम सड़कों पर हैं। उस आंदोलन को किसी ने हाईजैक नहीं किया। उसी आंदोलन से निकले हुए चेहरे हैं बहुत सारे जो आज दिल्ली की जेल में बंद है, जो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद है और मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद है। तो प्रधानमंत्री को इस जुमले को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये लोग आंदोलन जीवी नहीं है, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये लोग कभी बाहर नहीं निकले, वो लोग निकले, अपनी आवाज को उठाया, अपने संवैधानिक हक को मांगा। तो मैं ये जो प्रधानमंत्री की टिप्पणी है आंदोलन जीवी वाली, इससे कतई सहमत नहीं हूं। जो लोग जुल्म का शिकार हैं वो लोग सड़क पे आएंगे और आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए वो लड़ेंगे और उसको आवाज को उठाएंगे। क्योंकि अंसार साहब अगर देखा जाए तो जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में संबोधित किया, इसी शब्द को लेकर के गाजीपुर पहुंचा जाता है, राकेश टिकैत से सवाल किया जाता है और ये खास तौर पर मीडिया में एक प्री प्लानिंग के तहत जो पीएम मोदी के भाषण के शब्द थे उसको बोल करके ये कहा जाता है कि इस प्रोटेस्ट में सीए एनआरसी वाले लोग शामिल हो गए हैं जो देश को बदनाम कर रहे हैं। तो जो मोदी जी का भाषण है और ये मीडिया का जो खेल है जो पूरे किसान आंदोलन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसे किस तरीके से देख और समझा जा सकता है? देखिए, जिन लोगों ने इस मुल्क के संविधान को पढ़ा है, समझा है, वो तमाम लोग, किसी के भी अधिकार का हनन हो उसके साथ खड़े हुए हैं। वो तमाम इंसाफ पसंद लोग हर उसकी आवाज के साथ खड़े हुए हैं जो कमजोर पाकर के दबा ली गई हैं। तो जितने लोग अगर आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं और वो इल्जाम उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि सीए एनआरसी के अंदर ये लोग शामिल रहे हैं, तो यकीनन वो भी अधिकारों का हनन था और किसानों के साथ जो हो रहा है वो भी उनके अधिकारों का हनन है। तो वो लोग अगर वहां खड़े हो रहे हैं तो इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि सीए एनआरसी का कोई बड़ा चेहरा जाकर के किसान आंदोलन के साथ अभी तक खड़ा हुआ है, क्योंकि सीए एनआरसी के अंदर जो चेहरे थे मैक्सिमम लोगों को तो उन्होंने जेल में डाल दिया और जो लोग बाहर हैं वो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर हम वहां गए तो किसानों की जो ताकत आज बनी है, किसानों के नाम पर जो एक लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चली है, किसान जो आंदोलन को लेकर खड़ा हुआ है, जब खालिस्तानी वो पंजाबी जो सिख हैं उनको बोल सकते हैं, तो अगर वो लोग जो सीए एनआरसी के चेहरे रहे वो वहां पर जाएंगे तो उनको आतंकवादी कहने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तो ये कहना मोदी जी का कि सीए एनआरसी के लोग भी वहां पर है, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कतई मान्य नहीं है। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि वकीलों को लेकर के भी तल्ख टिप्पणी की गई और ये कहा गया, पहले भी हमने सीए एनआरसी के दौरान मोदी जी का और अमित शाह जी का एक रुख देखा था कि सीए एनआरसी हम वापस नहीं लेंगे। कल देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और ये कह दिया कि एमएसपी था, है और रहेगा। किस तरीके से देखा जा सकता है जो 72 दिनों से किसान सड़कों पर है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती और यही ट्विटर पर कोई बाहरी मुल्क का टिप्पणी कर देता है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर आती है, तमाम सेलिब्रिटीज भी उतर आते हैं केंद्र सरकार के समर्थन में। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, ये एमएसपी का जो सवाल है और ये 3 कानून है, असल में इन लोगों ने गिरवी रख दिया है अपने आप को कॉरपोरेट घरानों के सामने। ये पूरी लड़ाई बाजार की है, उन लोगों ने अपना बाजार तैयार कर लिया है और वो जानते हैं कि इंसान की क्या क्या जरूरत है, उस जरूरत को हम लोग पूरा करना है और पूरा करने के लिए उस इंसान से क्या चाहिए वो हम लोग लेंगे। आज आप देखिए, इंटरनेट आज से 10 साल पहले लोगों की पहुंच में कम था, आज उसकी जरूरत हो गई है। जब जरूरत नहीं थी तब उन्होंने बहुत आसानी से सब लोगों को दिया, लोगों ने उसको खरीदा। आज बगैर इंटरनेट के कोई घर खाली नहीं है, उसका दाम अब वो तय कर रहे हैं, कॉरपोरेट घराने तय कर रहे हैं कि आपको कितना इंटरनेट, जितना डाटा देंगे उसका इतना पैसा लेंगे। यही हालात किसी कानून के ये तीनों लागू हो गए तो 10 साल बाद, 15 साल बाद लागू होंगे। हम आपको इतना आटा देंगे, उसका पैसा आप हमें इतना दीजिए, यानी आपको कितनी भूख है उतनी भूख का पैसा वो आपसे लेंगे। तो इंसान की जो जरूरत है, उस जरूरी चीजों के ऊपर, जो बुनियादी जरूरत है उसके ऊपर ये लोग जो है सियासत कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना बाजार खड़ा करना चाहते हैं। और ये कॉरपोरेट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी पूरी तरीके से इस मुल्क का जो संविधान है उसके खिलाफ में है, जो बुनियादी अधिकार संविधान देता है हिंदुस्तान के नागरिकों को, उसके खिलाफ में है। यहाँ आपने वकीलों का जिक्र किया कि वकीलों के आंदोलन में जो है ये आंदोलन जीवी पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा संविधान को पढ़ने वाला वकील है, वो अपने अधिकार को समझता है और उसी अधिकार को समझते हुए जिनके अधिकार नहीं मिले हुए हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। तो वकीलों को तो ये लोग टारगेट करेंगे ना।
जब फांसीवादी ताकतें भीड़ तंत्र के नाम पर लोगों को मार रही थी, लव जिहाद के नाम पर लोगों को निशाना बना रही थी, दलितों को जो है निशाना बनाया जा रहा था, तब उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए काले कोट की बिरादरी ही आगे थी। जब ये काले कोट की बिरादरी आगे थी तो इनको भी तो निशाना बनाना है। आज क्या हुआ है भीमा कोरेगांव केस के अंदर, जो लोग पकड़े गए उनमें एक तादाद वकीलों की है। आज क्या हुआ है सीएनआरसी के अंदर, बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको जो वकील थे उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये महमूद पराचा के ऑफिस को निशाना बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जितने वकला इस हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनको निशाना बनाने के लिए उनको भी इस जुमले के अंदर जो है प्रधानमंत्री ने रखने की कोशिश की है। साथ ही स्टूडेंट को भी की है। आप देखिए 2016 के अंदर जेएनयू पे हमला हुआ, उसके बाद में अलीगढ़ पे हमला हुआ, उसके बाद जामिया पे हमला हुआ, उसके बाद रोहित वेमुला का काम हुआ। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो छात्र जहां से निकलते हैं, जहां से एक विचारधारा लेकर के वो लोग अपने समाज के अंदर जाते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, उस विचारधारा के केंद्र को ही ये लोग जो है टारगेट कर रहे हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगा करके उस पर हमला कर रहे हैं। तो छात्रों और वकीलों और किसानों को लेकर के जो आंदोलन जीवी वाली बात कही है, तो इन तीनों वर्गों से जो लोग आंदोलनों में शामिल होते हैं, आंदोलनों को लेकर चलते हैं, उनको अलग ऐलान कहना चाहिए कि हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं, हम उस आंदोलन के साथ खड़े हैं जो इस मुल्क के संविधान के अधिकार देने के खिलाफ खड़ा है। हम उस पूरे आंदोलन के साथ में खड़े हुए हैं जो वंचितों को उनके अधिकार दिलाएगा, जो गरीबों को उनके अधिकार दिलाएगा।